एरिया का फोर्थ एग्जांपल। उसके बाद एक फॉर्मूला जो लिए थे फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दो लाइन्स है पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनेट। ये दो ऑर्डिनेट्स है यानी लाइन्स पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू a, सेकंड x इक्वल टू b। area of the region bounded by the curve y is equal to f of x, x axis and the lines x equal to a, x equal to b, यानी ये रीजन का area of this shaded region. This area is given by a equal to integration limit from a to b y dx, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम a to b, y की वैल्यू लेना है, कर्व के इक्वेशन है f of x dx। नाउ दिस रीजन इज अंडर द कर्व, ये कर्व के अंडर में आ रहा है, ये कर्व के नीचे है, यानी y की वैल्यू ये कर्व के ऊपर से लेंगे। कर्व होना, साथ में x एक्सिस होना और दो लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, यानी दो ये जो कंप्लीट रीजन है कौन से दो पॉइंट के बीच में आ रहा। द पॉइंट x इक्वल टू a, यहाँ पे x इक्वल टू b, x एक्सिस पे यहाँ पे दिस पॉइंट इज a कॉमा 0 b कॉमा 0, यानी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट b। द रीजन लाइज बिटवीन दिस टू लाइंस, यानी दो पॉइंट के बीच में, दो लाइंस के बीच में। द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी a टू b। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। यदि कहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है नेगेटिव आ सकता, नेगेटिव वैल्यू आ गए तो इसके पॉजिटिव वैल्यू ले लेना है। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी द एरिया, पॉजिटिव वैल्यू करके लेंगे, दैट इज एरिया ऑफ द रीजन। अब एग्जांपल है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू y एंड द लाइन y इक्वल टू x। अब ये पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by का फॉर्म है, यानी पैराबोला अपवर्ड है, ऊपर के साइड का पैराबोला है। डायग्राम फिर से बाद में ड्रॉ करेंगे। ये पैराबोला ऐसा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, लाइन y इक्वल टू x, y इक्वल टू mx, m की वैल्यू पॉजिटिव है। द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इज इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन, यानी ये रीजन का एरिया निकालना है। अब ये रीजन पूरा एक ही कर्व के अंडर में नहीं है, रीजन का ऊपर का पार्ट लाइन है और नीचे का पार्ट कर्व है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है से O और दिस पॉइंट इज से A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर B, क्योंकि यहाँ पे कर्व पे पॉइंट है C और A1, दिस इज D। अपने का एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस होना, तो कर्व लेंगे लाइन का और एक्स एक्सिस और ये दो लाइंस इसके बीच में गया एरिया, यानी एरिया ऑफ द रीजन ODABO निकालना है। ODABO ये रीजन का एरिया, और इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ दिस रीजन विच इज अंडर द पैराबोला OCABO। एरिया अंडर द लाइन माइनस एरिया अंडर द पैराबोला, लाइन के नीचे का एरिया है ODABO ये रीजन का एरिया, पैराबोला के अंडर में एरिया यानी OCABO ये रीजन का एरिया, दोनों में का डिफरेंस यानी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो सबसे पहले अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता। तो फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड लाइन, पैराबोला के इक्वेशन से y की वैल्यू लाइन में रखना है या लाइन के इक्वेशन से y की वैल्यू पैराबोला में रखना है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू x यहाँ पे रखेंगे, y की जगह पे x, वी गेट x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन तो x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 1 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। अब x के दो वैल्यूज आ गए तो करस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन से y के दो वैल्यूज मिलेंगे, यानी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
x इक्वल टू 0 यहाँ पे रख देते हैं तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 रखे तो y इक्वल टू 1, यानी 0 0 और 1 1, ये हो गए दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। when x इक्वल टू 0 y इक्वल टू x 0 यानी y इक्वल टू 0, when x इक्वल टू 1 y इक्वल टू x की वैल्यू 1 है तो y इक्वल टू 1, एंड फॉर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड लाइन, पैराबोला और लाइन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक O00 एंड दूसरा A11। यानी डायग्राम ऐसे ये ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी अपवर्ड पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4BY। लाइन y is equal to x passing through origin in the first and third quadrant। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है AB। पैराबोला पे पॉइंट देंगे C और लाइन के ऊपर देना है D। रीजन को नाम देने के लिए दो पॉइंट लेना पड़ता, यानी रीजन बिटवीन द लाइन एंड पैराबोला, यानी ये शेडेड रीजन, जिसको हम लोग बोलेंगे ODACO। दिस इज रिक्वायर्ड एरिया। इट इज इक्वल टू एरिया अंडर द लाइन, लाइन के अंडर में एरिया है ODABO माइनस एरिया अंडर द पैराबोला OCABO। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन ODACO शेडेड रीजन। इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन ODABO, एरिया अंडर द लाइन ODABO माइनस एरिया ऑफ द रीजन OCABO। अब ये पहला जो एरिया है ये लाइन के अंडर में है, यानी लाइन के y की वैल्यू लेंगे लाइन के इक्वेशन से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ओरिजिन 0 0, दूसरा पॉइंट है A 1 1 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो B के कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे 1 0, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 1, ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट है 0, यानी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 इक्वल टू फर्स्ट एरिया इज से A1, सेकेंड एरिया A2, A1 माइनस A2, इसको इक्वेशन नंबर 1, वेयर A1 इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1, ये दो लाइन्स एक y एक्सिस और लाइन AB। एट दिस पॉइंट x कोऑर्डिनेट है 0, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 1, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 y dx। अब y की वैल्यू लाइन के इक्वेशन से, लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, द वैल्यू ऑफ y लेंगे x, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x dx, x का इंटीग्रेशन y की वैल्यू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, ब्रैकेट कंप्लीट, लिमिट 0 to 1, अपना अपर लिमिट 1 स्क्वायर बाय 2 यानी 1/2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2 यानी 0 इक्वल टू 1/2, ये हो गया A1। एंड A2 इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 y dx। अब ये A2 एरिया OCABO विच इज अंडर द पैराबोला, पैराबोला के इक्वेशन है y इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू लेना है x स्क्वायर, यहाँ पे y की वैल्यू लेंगे x स्क्वायर, y इक्वल टू x स्क्वायर, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x स्क्वायर dx, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, लिमिट 0 to 1, अपना अपर लिमिट 1 क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3 मीन्स 0, वो इक्वल टू 1/3, दोनों भी पॉजिटिव। एंड फॉर इक्वेशन 1 रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू A1 माइनस A2, A1 की वैल्यू 1/2 माइनस 1/3, A1 माइनस A2, 1/2 माइनस 1/3 मीन्स 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। फिफ्थ नंबर है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द पैराबोलाज 4y स्क्वायर इक्वल टू 9x एंड 3x स्क्वायर इक्वल टू 16y। पहला जो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फॉर्म है, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4by, ये वो पैराबोला है ओपनिंग ऑन राइट साइड, ये ओपनिंग
on upward direction, upward parabola opening on right side parabola. सबसे पहले निकालेंगे point of intersection. For the points of intersection of the parabolas, 4y square equal to 9x and 3x square equal to 16y. अब ये कोई भी एक इक्वेशन से, जैसे पहला इक्वेशन लेते हैं तो x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे या y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करना है. तो फ्रॉम इक्वेशन 3x स्क्वायर इक्वल टू 16y, यहाँ से y कैलकुलेट किया, y इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 16, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है पहले इक्वेशन में. पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन यानी 4y स्क्वायर इक्वल टू 9x, 4 इंटू वाई की वैल्यू है 3x स्क्वायर बाई 16 होल स्क्वायर इक्वल टू 9x, 4 इंटू 9x रेस टू 4 अपॉन 16 का स्क्वायर 256 इक्वल टू 9x. 9 कैंसल, 4 1 is 4, 464, 256, x raised to 4 upon 64 equal to x raised to 4 equal to 64x, x cube minus 64x equal to 0, x common, x cube minus 64 equal to 0, x equal to 0 और x cube minus 64 equal to 0, x equal to 0 और x cube equal to 64 means x equal to 4. x के दो वैल्यूज आ गए. व्हेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 16, x की वैल्यू 0 है तो 3 इंटू 0 स्क्वायर बाई 16 यानी 0. व्हेन x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 16 तो x की वैल्यू 4, 4 स्क्वायर बाई 16, 4 स्क्वायर 16, 16 कैंसल यानी y इक्वल टू 3. एंड therefore the points of intersection of the parabolas are, एक है 0 0, सेकंड है A4 3. यहाँ पे डायग्राम ये पैराबोला राइट साइड का, एक अपवर्ड पैराबोला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ओरिजिन है, दूसरा ए. रीजन बिटवीन द पैराबोलाज, ये रीजन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से. दिस पुट ऑफ परपेंडिकुलर इज बी. एरिया को नाम देने के लिए ये कर्व के ऊपर पॉइंट लेंगे सी और यहाँ पे लेना है डी. रिक्वायर्ड एरिया है एरिया ऑफ शेडेड रीजन. शेडेड रीजन कौन सा है? ओ डी ए सी ओ. शेडेड रीजन है ओ डी ए सी ओ. अब यहाँ पे ऊपर से एक पैराबोला है, नीचे से दूसरा पैराबोला है. द एरिया अंडर द पैराबोला, ये पैराबोला 4y स्क्वायर इक्वल टू 9x, यानी ओ डी ए बी ओ रीजन का एरिया निकालना है. इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ द रीजन ओ सी ए बी ओ, एरिया अंडर दिस पैराबोला जो अपवर्ड के डायरेक्शन में. Required area equal to area of the region ODACO equal to area of the region ODABO minus area of the region OCABO. अब यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स है 4, 0, 4, 3, तब B के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे. A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, A और B का x कोऑर्डिनेट सेम 4, 0, ओरिजिन यानी 0, 0, यानी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 4 दोनों रीजन के लिए A1 और A2. ये पहला एरिया है A1 माइनस सेकेंड रीजन का एरिया A2, इक्वेशन नंबर 1, वेयर A1 इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4 0 to 4 y dx. अब A1 एरिया ये पैराबोला के अंडर में और ये पैराबोला के ऊपर से y की वैल्यू लेंगे. y की वैल्यू है 4y, पैराबोला के इक्वेशन 4y स्क्वायर इक्वल टू 9x, 4y स्क्वायर इक्वल टू 9x, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 9/4 इंटू एक्स, 9/4 इंटू एक्स, और y इक्वल टू रूट ऑफ इक्वेशन 4y स्क्वायर इक्वल टू 9x, y स्क्वायर इक्वल टू 9/4x और y इक्वल टू 3/2 रूट x,
यानी y की वैल्यू 3/2 रूट एक्स सब्सटीट्यूट करना है फ्रॉम दिस पैराबोला। ये पैराबोला का इक्वेशन 4y² = 9x। 3/2 कॉमन, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4, रूट एक्स मीन्स x रेज टू हाफ dx, x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, ब्रैकेट कंप्लीट करके लिमिट 0 to 4, 3/2 डिनोमिनेट में 3/2 कैंसल, x रेज टू 3/2 लिमिट 0 to 4, अप्लाई अपर लिमिट 4 रेज टू 3/2 माइनस 0 रेज टू 3/2 मीन्स 0, 4 रेज टू 3/2 यानी 4 यानी 2² रेज टू 3/2, 2 कैंसल, 2 क्यूब मीन्स 8, ये हो गया a1। a2 इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4 y dx। a2 रीजन यानी कौन सा रीजन है, o c a b o, एंड दिस इज अंडर द पैराबोला 3x² = 16y, और ये पैराबोला से y की वैल्यू 3x²/16, y की वैल्यू 3x²/16, 3/16 कॉमन, x² का इंटीग्रेशन x³/3 लिमिट 0 to 4, 1/16 लिमिट अप्लाई किया तो 4³ माइनस 0, 4³ यानी 64 अपॉन 16 दैट इज 4। a1 और a2 दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में रखना है, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू a1 माइनस a2, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 मीन्स 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया एरिया। Find the area of the region lying between the parabolas y² = x, x² = y। सिमिलर टाइप है। पहले तो निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। For the point of intersection of the parabolas y² = x and x² = y, y की वैल्यू x² यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है फ्रॉम इक्वेशन x² = y, y = x², पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन y² = x, यानी x² होल स्क्वायर = x, x रेज टू 4 = x, x रेज टू 4 ट्रांसफर, x रेज टू 4 माइनस x = 0, x कॉमन, x इंटू x³ - 1 = 0, either x = 0 or x³ - 1 = 0, x³ - 1 0 means x³ = 1 or x = 1। when x = 0 इक्वेशन है y = x², x की वैल्यू 0 तो y = 0, when x = 1 y = x² है तो 1², x की वैल्यू 1 तो 1² दैट इज 1, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 सेकंड 1 1, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 0 0 1 1। डायग्राम निकालना कंपलसरी है। ये पैराबोला y² = x, दूसरा x² = y, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है a, और दूसरा o और a के कोऑर्डिनेट्स है 1, 1, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर है ए बी, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 0, ओरिजिन है 0 0, रिक्वायर्ड एरिया मीन्स एरिया ऑफ दिस रीजन शेडेड रीजन, यहाँ पे पॉइंट लेंगे सी, दिस पॉइंट इज डी, रिक्वायर्ड एरिया मीन्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन ओ डी ए सी ओ, ऊपर से एक पैराबोला है, नीचे से रीजन के दूसरा पैराबोला है, एरिया अंडर द पैराबोला, ये पैराबोला y² = x माइनस एरिया अंडर द पैराबोला, ये पैराबोला x² = y। दोनों पैराबोला के लिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1, बोथ द पैराबोलास लाइज बिटवीन दिस टू लाइंस, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है 1। सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन ODACO, डायग्राम ODACO शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन ODABO माइनस एरिया ऑफ द रीजन OCABO इक्वल टू A1 माइनस A2,
a1 minus a2, where a1 equal to इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 y dx, y की वैल्यू है रूट एक्स, y की वैल्यू रूट एक्स, क्योंकि पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो y की वैल्यू रूट एक्स मीन्स एक्स रेस टू हाफ, इंटीग्रेशन है एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 to 1, डिवाइड बाय 3/2 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2/3 कॉमन, अपर लिमिट है 1 रेस टू 3/2 माइनस 0 रेस टू 3/2 मीन्स 0, 2/3 इंटू 1 मीन्स 2/3, ये हो गया a1। a2 हो गया इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 y dx, y की वैल्यू ये पैराबोला है, एंड दिस पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी y की वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ लिमिट 0 to 1, अप्लाई अपर लिमिट 1³ मीन्स 1/3 माइनस 0, 1/3 माइनस 0 मीन्स 1/3, and therefore from equation 1 required area equal to a1 minus a2, a1 की वैल्यू 2/3 माइनस a2 की वैल्यू 1/3, 2/3 माइनस 1/3 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। सेवन नंबर है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y square equal to 16x and its latest rectum। y square equal to 16x and the formula y square equal to 4ax, equation of parabola is y square equal to 16x and 4a की वैल्यू हो गई 16, इक्वेशन y square equal to 4ax का फॉर्म, 4a की वैल्यू 16, a इक्वल टू 4, ये पैराबोला का फोकस है एक 0, फोकस इज s, a, 0, यानी फोकस है s, a की वैल्यू है 4 0, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज ओरिजिन, y square इक्वल टू 16x, पैराबोला ओपनिंग ऑन राइट साइड, फोकस है s में से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस को, दिस इज लेटेस्ट रेक्टम L डैश, वाई एक्सिस, पैराबोला और लेटेस्ट रेक्टम इसके बीच में क्या एरिया है, इन्हीं एरिया निकालना है पूरा। पैराबोला के रीजन सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, तो सिर्फ ऊपर के रीजन का एरिया निकाल के डबल कर देना है, एरिया ऑफ दिस रीजन निकालेंगे, डबल का मार्क OLSO, इसका डबल किए तो रिक्वायर्ड एरिया, ओ यानी ओरिजिन है 0 0, ये रीजन का एक एंड पॉइंट है O, दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पे S पे आ रहा, S के पॉइंट्स है 4 0, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 4, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन OLS L डैश O, एरिया ऑफ द रीजन OLS L डैश O इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ द रीजन कौन सा OLSO, डबल मार्क क्रॉस मार्क OLSO, और यहाँ पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 4, ट्वाइस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4 y dx, y की वैल्यू ये पैराबोला के इक्वेशन से, ये पैराबोला के इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 16x, y इक्वल टू 4 रूट एक्स, y इक्वल टू 4 रूट एक्स, 4 कॉमन ले लिए, 8 इंटू रूट एक्स यानी एक्स रेस टू हाफ, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 to 4, 8 इंटू 2/3 यानी 16/3, 4/3/2 माइनस 0, 4/3/2 मीन्स 2³ दैट इज 8, 16/3 इंटू 8 यानी 128/3, जो है स्क्वायर यूनिट्स। Find the area of the region included between the parabola y square equal to x 4x and the line y equal to 2x. Parabola y square equal to 4x, right side opening on right side, line y equal to 2x, slope positive, line passing through origin, first and third quadrant.
सबसे पहले निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. फॉर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड द लाइन, पुटिंग y is equal to 2x in equation of parabola, y square equal to 4x, we get twice x whole square equal to 4x, 4x square equal to 4x, 4x square minus 4x equal to 0, 4x कॉमन तो ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0, आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 1 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1. लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 2x, when x equal to 0, y equal to 2x, x का वैल्यू 0, 2 into 0 means 0. When x equal to 1, y equal to 2x means 2 into 1, that is 2. You get point of intersection. Point of intersection of the parabola are 0, 0 and 1, 2. ये पैराबोला, लाइन y is equal to 2x, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O और A के पॉइंट्स है 1, 2. ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर है ए बी, यानी बी पॉइंट हो गया 1, 0. ए और बी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम, ओरिजिन मीन्स 0, 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 1. दिस रीजन, ये लाइन के ऊपर पॉइंट लेना है सी, पैराबोला पे लेंगे डी. रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द रीजन ODACO इक्वल टू एरिया अंडर द पैराबोला एंड एरिया ऑफ द रीजन ODABO माइनस एरिया अंडर द लाइन, एरिया ऑफ द रीजन OCABO. अब ये ODABO के लिए रीजन निकालते वक्त, एरिया निकालते वक्त y की वैल्यू पैराबोला से लेना है, और ये OCABO के लिए y की वैल्यू लाइन के इक्वेशन से. दोनों के लिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1. पहला एरिया A1 माइनस A2, इक्वेशन नंबर 1, वेयर A1 इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 y dx, द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम पैराबोला. y की वैल्यू है 4x, तो वाई स्क्वायर 4x, तो y इक्वल टू 2 रूट एक्स, 2 कॉमन, x रूट एक्स का इंटीग्रेशन x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 to 1, 3/4 ब्रैकेट में 1, 0, 1 रेस टू 3/2 मीन्स 1, माइनस 0 रेस टू 3/2 मीन्स 0, इक्वल टू 3/4, ये 4/3, 2 into 2 4/3, 4/3 ये हो गया A1. A2 इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 y dx, y की वैल्यू लेंगे लाइन के इक्वेशन से, y की वैल्यू है 2x, y इज इक्वल टू 2x, 2 कॉमन, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 to 1, 2 कॉमन, 2 कैंसिल, x स्क्वायर है, लिमिट अप्लाई किया तो 1 स्क्वायर है 1, माइनस 0, 1 माइनस 0 मीन्स 1, एंड therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू A1 माइनस A2, A1 की वैल्यू 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स.